प्रभु नारायण करतार, हरि भगतन के हेतु सो लेत मनुज अवतार। जुग द्वापर के अंत में जब कियो कंस ने राज, साधु सज्जन दुख भयो देत्यो बनी समाज। यज्ञ होम की हानि हुई प्रजा भी दुख दीन, सारे विचार करके पृथ्वी होई अधीन। तब सब देवन जाई के कीनी बहुत पुकार, हरि भगत के मुंज में कीन्यो महिमा पार। श्री राधे मोरी मात है, पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। साही न मोहे विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, कि तुमसे हमको बहुत है पर तुमसे हमको नाए। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। भावना वाली माता तेरी सदा ही जय। आज मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण के उस आशीर्वादी रूप को, जो हम श्री श्याम खाटू जी की राजस्थान के अंदर जिसका भव्य मंदिर है, आज हर भगत जन वहाँ श्याम खाटू जी के मंदिर के अंदर जाकर अपनी मनोती मांगते हैं और भगवान उनकी मनोतियों को पूर्ण करता है। श्याम खाटू जी का मंदिर झांसी के अंदर भी है। हिंदुस्तान के अनेक नगरों के अंदर श्याम खाटू जी की पूजा की जाती है और कलयुग के अंदर इसकी पूजा का इतना महत्व, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस समय उस शीश के दानी महाबलिदानी श्याम खाटू जी का जिस समय शीश मांगा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से कहा था कि भक्तराज बबरीक, तेरे शीश को जो तुमने मुझको दान में दिया है, आने वाले घोर कलयुग के अंदर लोग मेरा ही स्वरूप समझकर तेरी पूजा किया करेंगे और जो भी भक्त अपनी मनोकामना जो ही मन में लेकर आएगा, उस भक्त की जो मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं इस कैसेट द्वारा श्याम खाटू जी की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए चित्त लगाए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए। दास आ गयो शरण में, राखियो मारी लाज। धन्य ढंढोरा देश है, धन्य ढंढोरो देश है। खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम नित मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बन्यो अपकाप का धाम। फागुन शुक्ल मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम।
पान सुपारी इलायची इतर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन देओ हजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे शाम का ध्यान, शाम भगत पावे सदा शाम कृपा से मान। मैंने ये विनती शाम खाटू भगवान के चरणों में की। उनका जो इतिहास है, कैसे ये शाम खाटू बने, कैसे बबरीक ने भगवान श्री कृष्ण को दान दिया अपना शीश, तो मैं इस कैसेट द्वारा कहने जा रहा हूँ कि भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण जिस समय महाभारत के अंदर दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, तो उस समय बबरीक भी उस महाभारत के मैदान में सज धज कर वहां पर जा रहा था। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक श्री श्याम खाटू जी का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर इधर कुछ वर्षों से खाटू श्याम जी का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया कि केवल भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में न केवल इन्हें जाना जाता है, बल्कि अनेक परिवार खाटू श्याम जी के चमत्कारों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख चुके हैं। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगम कस्बे से 17 किलोमीटर की दूरी पर श्री श्याम खाटू जी का मंदिर है, जहाँ प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियों व सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। खाटू श्याम जी की प्राचीन कथा की पावन कथा साक्षित मैं कहने जा रहा हूँ कि महाभारत युद्ध के लिए कौरव और पांडव दोनों दलों की विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों में दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध की हलचल मची थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्य पश्चात दोनों पक्षों के लोग आपस में मिलजुल कर सकते रह रहे थे। शिविरों की बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी तथा सुसज्जित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल के वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका, घोड़ों को खोलकर चलने के लिए छोड़ दिया। शिव बाण शस्त्र आदि उतार कर जलपान के लिए अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसे दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया। सभी का एक ही प्रश्न था, आप किस ओर से युद्ध करेंगे। दोनों पक्षों का केवल एकमात्र प्रश्न था कि आप किस पक्ष से युद्ध करेंगे। किसी भी दल और से नहीं, अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूंगा जो पराजित होगा या जिसके साथ अन्याय होगा। सब विस्मय उसे देख रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने फिर पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सेना के ही आया हूँ, बबरीक ने गर्व से कहा। तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? अंगातुक महाबली मुस्कुराए, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने धनुष और 3 बाणों पर असीम विश्वास है कि मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति की मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरा बाण उन्हें बीग देगा। आपका नाम? बहुत से लोगों ने विस्मय से पूछा। मैं भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का महाबली पुत्र बबरीक हूँ। आंधी के तरह कुछ और क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर जिभा पर बबरीक ही नाम गूंज रहा था। सैनिक लोग बड़ी गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर बात की गंभीरता को समझने वाले योद्धा चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे, यदि वास्तव में ही वह वीर है, निर्बल पक्ष का साथ देगा
तो पांडवों को विजय होता ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वह वीर उनकी ओर लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या यह वास्तव में ही विलक्षण धनुषधर है? 2 बाणों से ही शत्रु सेना का श्रृंगार कर सकता है। चलकर परीक्षा लेनी चाहिए। वह उठे, बवरीक के पास पहुंचे। उन्हें आता देख सभी सैनिकगण इधर आध हट गए। बवरीक ने श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। दोनों में परिचय बढ़ा। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे से पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कर सकते हो? बवरीक ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं। मेरा जय बाण इसके समस्त पत्तों को चिन्ह लगाकर आएगा और दूसरा बाण इन्हें बीग देगा। आप चाहे तो मैं धरती पर ही बिखेरे इन सूखे पत्तों को बीग सकता हूँ। श्री कृष्ण जय दृश्य देखने को उत्सुक थे। उन्होंने दोनों पत्ते तोड़ लिए। एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पांव के नीचे दबा दिया। बवरीक ने आमंत्रित करके बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती का प्रत्येक पत्ता चिन्ह था। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ का पत्ता भी चिन्ह था और पांव के नीचे जो पत्ता था उसमें भी चिन्ह था। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे। तब तक बवरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। प्रत्येक पत्ता के अंदर छेद से बींधा हुआ था। श्री कृष्ण उकला उठे और गहरी सोच में पड़ गए कि किस प्रकार से युद्ध में भाग लेने के लिए रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझ लिया। प्रातः काल वे उठे, जाचक का रूप धरकर बवरीक के पास पहुंचे। संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन के उपरांत बवरीक ने जाचक से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है आपकी? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, परदेश में हूँ, यह बहुमूल्य वस्त्र भूषण इनकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास में जो कुछ भी वस्तु होगा वह मैं तुम्हें दान अवश्य दूंगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है। तब मुझे कोई इनकार नहीं, चाहे तुम मेरे प्राण मांग लो। प्राण इतना दम अच्छा नहीं महाबली, कह तो दिया मगर देना बड़ी मुश्किल है। ब्राह्मण वेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए, अगर तुम कुछ दान में देना ही चाहते हो। बवरीक जय सुनकर सिंहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्होंने क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ब्राह्मण जाचक हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिक हो। जो वचन मैंने दिया है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, किंतु अब तुम जय बता दो, वास्तव में तुम कौन हो? श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बवरीक। मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, परंतु मेरी एक इच्छा है, मेरे साथ ही मिट जाएगी। निष्कोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है बवरीक? मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। तुम्हारी जय इच्छा अवश्य पूरी होगी बवरीक। कहते ही तब भगवान श्री कृष्ण ने बवरीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा। वह उसे पीपल की सबसे ऊंची शाख पर टांग दिया।